Hello students, welcome to my YouTube channel Maths and Science with AJSO. Now tell me seriously in comment, are you happy? Are you really happy? The paper was so easy. क्या मैंने प्रिडिक्ट किए थे सारे क्वेश्चंस थे? तुम थंबनेल देख के बोल रहे होंगे सर आपने ये क्या लिखा है 37 आउट ऑफ 30. बहुत जन थंबनेल लेके बोल रहे होंगे व्हाट इज दिस 37 आउट ऑफ 30. सर 30 आउट ऑफ 30 होता है, 28 आउट ऑफ 30 होता है, 25 आउट ऑफ 30 होता है, 37 आउट ऑफ 30 ये क्या है थंबनेल में? दिस इज द प्रिडिक्शन लेवल ऑफ एजे सर. मैंने तुमको प्रिडिक्शन कितने मार्क्स की किए थे? 30 मार्क्स के. बोर्ड एग्जाम में पेपर आया कितने मार्क्स का? 37 मार्क्स का. 10 मार्क्स का प्रिडिक्शंस जो मैंने नहीं किए थे, लेकिन मेरे 30 मार्क्स के प्रिडिक्शन में से +7 मार्क्स की भी आए क्वेश्चंस. So prediction has been done of 30 marks, paper has appeared of 37 marks. बहुत जन हंस रहे होंगे थंबनेल देख के सर 37 आउट ऑफ 30 ये क्या लिखा है. बट कुछ यूट्यूबर्स आपको पुराने पेपर रिवाइज करवाएंगे, कुछ यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे ये लेसन्स करके जाओ परफेक्ट है, ये लेसन्स करके जाओ. कुछ यूट्यूबर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, आएंगे कुछ कम उसमें से. बट एजे सर के साथ ज्वाइन करोगे तो जितने का प्रिडिक्शन रहेगा उतने का या फिर उससे ज्यादा का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो प्रिडिक्शन लेवल इज रेज्ड अप टू 120%. 100% का दिया था, रेज्ड हो गया 120% पे. 7 मार्क्स के एक्स्ट्रा ही है ना 30 मार्क्स में से. कंफर्मेशन चाहिए, देखना है, चलो देखते. सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन आज देखेंगे. चलो देखते गिव रीजंस है. ओके, गिव रीजन एनी टू 4 मार्क्स. क्वेश्चन बैंक में 50 गिव रीजंस है, 50 to 60 गिव रीजंस है. मैंने आपको सिर्फ 20 गिव रीजंस दिए थे और उतना परफेक्ट करने को कहा था. ये रहा मेरा गिव रीजन का पेज. चाहिए तो आप लिंक दी हुई है नीचे. ये गिव रीजन का पेज मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था. एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपसे कहा था फ्रॉम 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 ये सारे परफेक्टली करना. इसमें से एक गिव रीजन एग्जाम में रहेगा. चाहिए तो वीडियो लिंक में जाके देखिए मैंने ऐसे बोला था या नहीं. वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज. व्हाट इज द गिव रीजन ओवर हियर? सी वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज. सो 2 मार्क्स. सिर्फ मार्क गिनते जाओ अभी आप. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज. क्या कहा था मैंने? तीनों को स्टार किया था. ये 3 आपको परफेक्ट करने हैं, इसलिए स्टार मार्क भी किया था अलग से. हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज दिस? 2 मार्क्स. गिव रीजन हो गए 4 आउट ऑफ 4. यू ही मैं नहीं बोलता, एजे सर को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में रहेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन फर्स्ट बी. एनी 3 6 मार्क्स. ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है. राइट 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी. रेडिएशन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से होता है. सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के 4 रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट दिए हुए टेक्स्ट बुक में देख लेना. सेम क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के जो 4 रेडिएशन इफेक्ट होते हैं बॉडी पे वो भी वहीं पे. लुक आउट हियर, 2 मार्क्स. ओके, what is a flow chart? Factors affecting the social health. Now look here, what is I have given? Factors affecting social health flow chart. So what is it for? 2 marks. जिसको भी डाउट हो रहा है, ये पेजेस दूसरे होंगे, सर ने दूसरे दिए थे, लिंक वीडियो में दिए, जाके डाउट्स क्लियर कर लेना. 4th, 3rd हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट में करा मैं नहीं दे पाया, फिर भी लिखने थे 3. आंसर एनी 3 और मैंने 4 क्वेश्चंस आए हैं इस क्वेश्चंस में जो मैंने तुमको प्रिडिक्ट करके दिए थे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
नेम टू फ्यूल ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? Which fuel can be obtained by microbial process? Why it is necessary to increase the use of such fuels? ये भी वीडियो में है, चेक कर लेना. And the last, what is DNA fingerprint? Where it is mainly used? मैंने कहा था आपको DNA फिंगरप्रिंट का पूरा करके जाना है. That is also appeared here. So कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 क्वेश्चंस आए, लिखने रहते 3, तो चलो अपन पकड़ते इसमें से 6 आउट ऑफ 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी यू नीड टू अटेम्प्ट? एनी 5. व्हाट इज द मार्किंग? 15. स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन appears from vitamins. What are vitamins? Types of vitamins according to solubility, and give one example. कल ही मैंने आपको 3 मार्क के लिए बोला था, या तो एमिनो एसिड्स, या तो प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स. PER इट्स सेड परफेक्ट करना है 3 मार्क के लिए. सो यू गॉट इट. नाउ दिस इज फॉर 3 मार्क्स. वी हैव क्रैक्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आओ सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. Proudly I will write 3 marks. Second question, what is first? Stem cell. Now look here. What is over here? Stem cell. What is the next? Cloning. What is over here? What is cloning? And what is the next? Genetic modified crop. What is here? Genetic modified crop. आ गई ये भी क्वेश्चन, 3 मार्क्स. थर्ड क्वेश्चन, लास्ट मोमेंट पे मैंने सुबह आपको बोला था कि ऑयल स्पिल, या तो फिर प्लास्टिक, या तो फिर एसिड रेन, इन तीनों में से एक परफेक्ट करके जाना. पैराग्राफ वाइज में आ सकता है. Look here. Oil spilling in ocean. It is also came for 3 marks. Oil spilling का ये पूरा पैराग्राफ है, चाहिए तो आप देख लेना अच्छे से. 3 मार्क्स के लिए ऑयल स्पिल का पैराग्राफ दिया हुआ था. ये पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला था मैंने. राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ. क्या कहा था मैंने? चैप्टर 7 एंड 9 90% चाहिए तो वीडियो में चेक कीजिए. ये अभी लिखा हुआ नहीं है, ये पहले का लिखा हुआ है. 90% चैप्टर 7 या 9 में से एक पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आएगा. तो ऑयल स्पिल का क्या हुआ है तुमको? इट इज फ्रॉम चैप्टर 7. मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, भी आपको मैंने दिया था ऑयल स्पिल का. ओके, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलिंग इन ओशन. दैट इज फॉर 3 मार्क्स. So I will consider it also for 3 marks. Next question पे आते हैं. Okay. यहाँ पे एक्सेप्टेड था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बट नहीं आ पाया, विंड मिल का आ गया. लेट इट बी. ये क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था. नेक्स्ट. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट प्रिडिक्टेड. ये तो मन से ही लिखना था. हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस. स्ट्रेस हेल्पफुल, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग्स, बहुत सारी हॉबीज तुम लिख सकते हो. ठीक है, मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था तो मैं इस पे भी नहीं जाता. नेक्स्ट. राइट नेम ऑफ एनी 6 मटेरियल विच आर टू बी यूज्ड इन. इट इज फर्स्ट एड बॉक्स. लुक आउट हियर. क्या क्वेश्चन था, क्या बोला था मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. फर्स्ट एड और मॉक ड्रिल दोनों भी पूरा परफेक्ट करके जाना है. फर्स्ट एड आएगी नहीं 3 मार्क के लिए. बोला था मैंने डिजास्टर. डिजास्टर परफेक्ट करो, 3 मार्क के लिए इस लेसन में से पूछे जाते हैं. ओके, सो वी कैन अप्रूव इट फॉर 3 मार्क्स. चलो नेक्स्ट.
फर्स्ट लेसन वेस्टिजियल ऑर्गन। लुक हियर, स्टार्टिंग पेज ही था मेरा। आंसर द फॉलोइंग एनी 15 मार्क्स में। व्हाट इज दिस? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन पूरा करने को कहा था मैंने। तो 3 क्वेश्चंस ऑन वेस्टिजियल ऑर्गन दे हैव आस्क्ड। इट इज आल्सो फॉर 3 मार्क्स। इस लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला था आएगा, परफेक्ट करना। कभी कभी कैसे होगा, सब क्वेश्चंस देंगे, सब क्वेश्चंस देंगे, 2 फाइलम और 1 क्लास में से सब क्वेश्चंस देंगे। मैंने बोला था कैल्केरियस स्पाइन, इट इज फ्रॉम इचिनोडर्मेटा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? आई लिव इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, एस्केहेलमेंथिस। और उतना ही नहीं, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, आई रेस्पिरेट विद द हेल्प ऑफ गिल्स। क्लासेस मैंने आपको बोले थे 6 क्लासेस थे, 4 करो, दैट इज अ फिश स्पाइसिस के क्लासेस। सो दिस ऑल 3 सब क्वेश्चंस वीडियो चेक करो, मैंने वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन किया था। 2 फाइलम और 1 क्लास ऐसे करके कंबाइन करके 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम फॉर्मेट, सेम पैटर्न, 3 मार्क्स। जितने भी मैंने फाइलम्स या क्लासेस दिए थे उसके ही ये तीनों क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन बैंक में? 5 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस 44 थे। मैंने दिए कितने थे? 12। एक भी आए तो 5 मार्क्स आपको मिल सकते थे, लेकिन दोनों क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे वही है। प्रूफ चाहिए? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पढ़ लो ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग एनी 1 5 मार्क्स। साफ साफ कहा था ये तीनों परफेक्ट करके जाना है। सी दैट ये तीनों में से मिडिल क्वेश्चन, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फायदा होता है एजे सर से जुड़ने का, मैथ्स एंड साइंस विद एजे सर। जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे वही क्वेश्चन सारे आएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी केयरफुली। चलो ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज क्या कहा था मैंने तब? इधर देखो क्या लिखा इधर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। बैक साइड में टर्न करोगे तो उसका एक सब क्वेश्चन कनेक्टेड में रहेगा, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। ये देखिए वही 5 मार्क की शीट में, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। मैंने बोला था कनेक्टिंग में ये क्वेश्चन कनेक्ट रहेगा कोई और क्वेश्चन को, या तो इसको सिंबल्स को कनेक्ट रहेगा या तो फिर इसी लेसन में से और कोई क्वेश्चन को कनेक्टेड रहेगा। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। और थ्रेटन स्पीशीज की रेड लिस्ट के 2 कलर्स लिखने थे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो इट इज ऑल्सो केम फॉर 5 मार्क्स एंड दैट इज ऑल्सो केम फॉर 5 मार्क्स। 10 मार्क्स में नहीं पकड़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क का था। दोनों क्वेश्चन अपीयर हुए, फिर भी पकड़ लो 5 में से 5। कितने मार्क्स हुए टोटल? ये 5 मार्क्स हुए। ओके, now this is 3 3 6 7 8 9 10 11 12 ऑयल स्पिल का, स्टीम सेल क्लोनिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का 3 और विटामिन का 3। टोटल होते हैं 6 क्वेश्चंस के 18 मार्क्स। चलो फिर भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, भले ही एजे सर ने एक्स्ट्रा बताया वो भी आ चुका है। 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सॉल्व करने थे 5, एक एक्स्ट्रा ही आया ना आपको, सो इसमें भी 15 आउट ऑफ 15 कैरी कर लेता। नेक्स्ट 2 मार्क के क्वेश्चन में ऑलरेडी अपन ने देखा 4 क्वेश्चन आए थे, सॉल्व करने थे आपको 3, सो यहाँ पे भी अपन कैरी करेंगे 6 आउट ऑफ 6। गिव रीजंस 2 लिखने थे,
ठीक है, ये टोटोइस का नहीं आ पाया, लेकिन ये दो तो आए जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे। लिखने कितने थे? 2। ये 4 मार्क्स। कितने मार्क्स हुए बताओ मेरे को? 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। अगेन द सेम एज लाइक साइंस 1, जैसे ही सेम साइंस 2 का भी फॉलो हुआ। 15 + 5 20, 20 + 10 30। बट नाउ द शॉकिंग थिंग, 30 मार्क का प्रिडिक्शन मैंने किया था या नहीं? बट पेपर आया है 37 मार्क्स का। हाउ इज इट इज पॉसिबल? थंबनेल मैंने ऐसे क्यों लगाया? चलो देखते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ए पे, ऑब्जेक्टिव्स। देखो, गिव रीजन के आगे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिडिक्ट किए थे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे आगे के, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, ज्यादा ही क्वेश्चंस आए, फिर भी मैंने 30 मार्क्स इंक्लूड किए। व्हाट इज इट? रीजनरेशन ऑकर इन। देखो, ये भी मैंने आपको पहले ही कल एक क्वेश्चन दिया था, बोला था रीजनरेशन का परफेक्ट करना है, परफेक्ट में लिखा हुआ था। रीजनरेशन का ऑब्जेक्टिव्स आया है। सो 1 मार्क में यहां पे पकड़ता हूं। ओके, लैक्टोबैसिली बेवरी गिव्स अस द बेवरेज। कौन सा बेवरेज देता है? लैक्टोबैसिली बेवरी। ये दिया था मैंने चार्ट आपको। लैक्टोबैसिली बेवरी गिव्स अस कॉफी। देखो, कल ही मैंने बोला था ये परफेक्ट करना है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, क्योंकि उसके अंदर है सेंट्रल डोग्मा, ट्रिपलेट कोडॉन और म्यूटेशन। बोला था या नहीं? म्यूटेशन का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ही आता है म्यूटेशन। सो 1 मार्क। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। कुछ पावर प्लांट्स के मैंने तुमको बताए भी थे। महाराष्ट्र का कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट आएगा ये तुमको लिखना था। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क। एंड द लास्ट कौन से फाइलम्स है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम्स है, तो मैंने आपको दिया था, ये देखिए 4 फाइलम्स दिए थे ना मैंने आपको करने के लिए, उसी में ही ऑर्थ्रोपोडा फाइलम प्रेजेंट है। सो इट इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क। कितने हुए? 1 2 3 4 5। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बोले थे उनमें से ही आया है। और 2 मार्क्स का मैं खुद बताता हूँ आपको। मैंने बोला था कनेक्टिंग लिंक करना है, विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, कनेक्टिंग लिंक पे आया हुआ। ऑड मैन आउट, डक बिल प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक है, लंग्स फिश कनेक्टिंग लिंक, पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक। ऑड मैन आउट क्या हुआ? पॉम्फ्रेट। तो 1 मार्क का आ चुका है यहाँ पे भी। और कोरिलेशन, जो मैंने आपको चार्ट सुबह सुबह दिया था, मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड का परफेक्ट करना है। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एमिनो एसिड, इट इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क। ये कितने हो गए? बाकी के 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उसमें से नहीं आए हुए। ये क्वेश्चंस तो मैंने बताए हुए भी नहीं थे, 30 मार्क्स के बताए थे, उसमें से ये क्वेश्चंस आए। सो इट इज फॉर 2 मार्क्स। अब काउंट करते हैं, वो 30 मार्क्स थे, ये 2 मार्क्स उसमें ऐड कर लो, 32 मार्क्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स के ये 5 मार्क्स ऐड कर लो। सो 32 + 5, हाउ मच इट इज? 37। प्रिडिक्शन कितने का किया था? 30 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में आया कितने मार्क्स का? 37 मार्क्स। इसीलिए थंबनेल पे लिखा है 37 आउट ऑफ 30। ये होता है एक्सपीरियंस 8 इयर्स का। 30 मार्क का प्रिडिक्शन किया लेकिन पेपर आया 37 मार्क्स का। स्टूडेंट्स आर नाउ हैप्पी फॉर मी। ओके, आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है, आपने मेरे को लाइक किए, बहुत सारे कमेंट्स किए, रात को भी कमेंट्स किए, 2-2 3-3 मार्क के क्वेश्चंस 2 बजे तक जग के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग
थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। यूं ही मैं आपको हेल्प करते रहूँगा। नेक्स्ट ईयर भी जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी 9th में है, प्लीज़ उनको बोलो सब्सक्राइब करें मैथ्स एंड साइंस विद एजे सर। फुल ईयर में ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा और उनको एग्ज़ाम के टाइम पे इतने परफेक्ट डिटेल्स दूंगा, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई श्योर ईच ईयर जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, आई विल टेक देम 35 अबाउ इन दिस 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2। और जो अभी जुड़े थे मेरे से, होपफुली आपके सारे पेपर्स बहुत इजी गए होंगे। बेस्ट लक फॉर द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पेपर। हैव अ नाइस डे।